हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेयोंग जुंगी की डीएनए रिपोर्ट देख लेती है और अब हम देखते हैं कि चोलसू के डैड रायोंग और चोलसू को एक साथ अपनी कंपनी में देखते हैं और फिर वो रायोंग को एक बिजनेस ट्रिप पर भेज देते हैं और उनकी कंपनी से पहले कभी कोई वहाँ नहीं गया था और उसे वहाँ से फ्रूट लेकर आने थे जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पर उसके पास उन्हें ले जाने के लिए कोई कार नहीं थी। इसलिए वो योंगी को कॉल करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चोलसू को इस बात का पता चले और फिर वो अपने डैड से लड़ने लगे और फिर योंगी वहाँ अपनी जगह चोलसू को भेज देता है। और तब चोलसू रायोंग से कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसके डैड ने उसे यहाँ भेजा है और वो अपने डैड से बात करेगा, पर रायोंग चोलसू से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसकी वजह से अपने डैड से लड़ाई करे और इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग चाजंगवान की मॉम से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी मैरिज ग्रेजुएशन को रोकने के लिए क्या क्या करना होगा। वो उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से ग्रेजुएशन के लिए मान जाए, पर पहले वो 1 महीने का ट्रायल रखे और तब उसे अपने हस्बैंड को वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे वो उसे ट्रीट करता था और उसके लिए खाना या उसका कोई और काम वो अब से नहीं करेगी। और चाजंगवान की मॉम भी मान जाती है। फिर मियोंग हेयोंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि वो अपनी कंपनी के पास किसी अपार्टमेंट में रहना चाहती है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और क्योंकि अब उस पर काम का बहुत प्रेशर है और अब उसके लिए घर से कंपनी में जाना मुश्किल है, पर वो जुंगी के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से घर से जाना चाहती थी ताकि उसे जुंगी को ना देखना पड़े। तब हेयोंग उससे कहती है कि पहले वो उनके पेरेंट्स से बात करे और अगर वो उसे हाँ कर देते हैं तो वो उसकी हेल्प करेगी। फिर हेयोंग जुंगी के बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो अंदाजा लगाती है कि उसके डैड को पता था कि जुंगी उसका बेटा नहीं है, पर फिर भी उसने उसे एक्सेप्ट किया और इसलिए जुंगी उनसे गुस्सा है। फिर वो जुंगी की बर्थ डेट देखती है और तब उसे पता चलता है कि जुंगी के पैदा होने के 1 साल बाद जुनियोंग का भी जन्मदिन आता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने जाती है और बातों बातों में अपनी मॉम से पूछती है कि वो उसके डैड से पहली बार कब मिली थी। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि जब वो 21 साल की थी तब वो हॉस्पिटल में उससे पहली बार मिली थी, पर फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और फिर वो अपने सीनियर को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजू अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जाती है और तभी वहाँ मियोंग भी आ जाती है और उसकी फ्रेंड मियोंग को पहचान लेती हैं और उसे भी अपने पास बुला लेती हैं। फिर वो उसकी इंसल्ट करती हैं और तब मियोंग वहाँ से चली जाती है, पर जब यूजू उनसे कहती है कि वो मियोंग के साथ ऐसा क्यों कर रही है तब वो उसे बताती हैं कि ये सब उसने ही शुरू किया था और वही थी जो हमेशा उसे बुली करती थी। फिर उसे एहसास होता है कि वो गलत थी और उसने मियोंग के साथ बहुत गलत किया था और वो मियोंग को बुलाती है और उससे माफी मांगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए मियोंग भी उसे माफ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी की सीनियर उसके फैंस के भेजे हुए सवाल जुंगी से पूछती है। तब वो उसे बताती है कि वो सबसे ज्यादा कमेंट करने वाले फैन को एक प्राइज दे रहे हैं और उसके एक फैन ने वो प्राइज जीता है। और जब जुंगी वो कमेंट्स देखता है तब वो देखता है कि वो आईडी हांसू की थी और उसने ही उसे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए थे और उसे ही उसकी सबसे ज्यादा चिंता थी। फिर चाजंगवान के मॉम डैड अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर देते हैं और तब उसकी मॉम अपने हस्बैंड का कोई भी काम नहीं करती और ना ही उसके लिए खाना बनाती है और जब वो सफाई करता है तब वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और तब वो उसे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे उसने उसे किया था जब उसके हाथ पर चोट लगी थी। फिर हम देखते हैं कि जुंगी मियोंग के डेस्क पर जाता है और वहाँ वो देखता है कि मियोंग अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और तब वो उसे बाहर लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी बहन नहीं है और उसके डैड जुंगी के डैड नहीं है, पर वो उसे सच नहीं बताता और वो कहता है कि क्योंकि उसके डैड हांसू के फ्रेंड थे इसलिए उसने जुंगी को एक्सेप्ट किया और क्योंकि उसने उसे नहीं बताया कि वो उसके डैड नहीं है इसलिए वो उसके डैड से बात नहीं करना चाहता। और वो मियोंग से कहता है कि अभी वो ये बात किसी को ना बताए और पहले वो खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, फिर वो बाद में सबको बता देगा। जब मियोंग कंपनी में जाती है तब उसे पता चलता है कि अगले 1 हफ्ते के लिए उसे जुंगी का मैनेजर बना दिया गया है
दूसरी तरफ हेयोंग का सीनियर उसके पास उसके डैड के अमेरिका जाने का रिकॉर्ड भेजता है, जिसमें लिखा था कि हांसू 1972 में अमेरिका गया था और 1982 में वापस कोरिया आया था, और योंगशिल 1982 में अमेरिका गई थी और 1983 में जुनयोंग पैदा हुआ था। पर यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसकी मॉम 1982 में अमेरिका गई थी। और तब हेयोंग और भी ज्यादा उलझ जाती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो जुनयोंग को मिलने के लिए बुलाती है और वो बातों बातों में उसके कुछ बाल तोड़ लेती है, जिससे वो उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जुनयोंग हांसू का बेटा नहीं है। पर वो उसका टेस्ट नहीं करवाती क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो मैच ना हो और फिर वो क्या करेगी। फिर हम देखते हैं कि योंगशिल जुनयोंग और यूजू को सबके बैंक अकाउंट और सबकी पॉलिसी और बाकी जरूरी कागजात के बारे में बता रही थी कि वो ये चीजें कहाँ रखती है, और अब वो इन्हें उनके हवाले कर रही है क्योंकि जुनयोंग सबसे बड़ा है। अगले दिन जुंगी मियोंग के साथ एक शो की शूटिंग करने जाता है, जहां वो उसके साथ कुछ गेम्स खेलते हैं। फिर हम देखते हैं कि चोलसू के डैड रायोंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो चाहता है कि वो चोलसू से दूर रहे, इसलिए वो उसे दूसरी कंपनी में जॉब देना चाहता है। और वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि रायोंग चोलसू से शादी करे, पर रायोंग उसे जॉब के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि उसने चोलसू से शादी करने के बारे में नहीं सोचा है और इसलिए उसने अभी चोलसू को अपने घर वालों से भी नहीं मिलवाया है। और वो उससे कहती है कि उसे इन सारी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर चोलसू उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो शाम को जुनयोंग और यूजू को डिनर पर बुलाता है। और तब जुनयोंग रायोंग को भी वहाँ बुला लेता है। तब चोलसू जुनयोंग से कहता है कि वो रायोंग से शादी करना चाहता है और जुनयोंग भी उसे अपना अप्रूवल दे देता है। दूसरी तरफ हेयोंग का सीनियर उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है जिसमें हांसू की अमेरिका की इन्फॉर्मेशन थी कि उसने अमेरिका में क्या क्या किया है। और जब वो उसे देखती है तो उसमें वहाँ हुए एक्सीडेंट और उनकी फोटो भी थी। और तब उसका सीनियर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसे योनसुक के बारे में बताना भूल गया, जो हांसू का फ्रेंड था और जिस पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, और वो उसे उसकी फोटो सेंड करता है। तब हेयोंग देखती है कि उस फोटो में उसके डैड हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगी शूट पर जाता है और माय बॉस का डायरेक्टर देखता है कि जुंगी मियोंग को देख रहा था। फिर वो उसे उन दोनों की लव स्टोरी पर एक एपिसोड बनाने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसे पता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और तब जुंगी उससे कहता है कि उसने पहले भी उसके डैड के बारे में सबको बताया था और अब वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। तब उसका डायरेक्टर कहता है कि उसकी वजह से ही वो फेमस हुआ है और अगर वो ना होता तो वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाता। तब जुंगी को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारता है। तब सब उसे रोकते हैं और वो मियोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो दोनों घर जाते हैं तब वहाँ डायरेक्टर कांग उनका इंतजार कर रहा था और वो उससे कहता है कि उसने डायरेक्टर के साथ लड़ाई क्यों की और अब वो उस पर केस करने वाला है। और वो जुंगी को अपने साथ ले जाने वाला था ताकि वो उससे माफी मांग सके, पर जुंगी उससे कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और वो उससे माफी नहीं मांगेगा। तब हांसू उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि जब जुंगी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वो खुद उससे माफी मांग लेगा। और फिर वो डायरेक्टर कांग को वहाँ से भेज देता है और कुछ दिनों के बाद जुंगी डायरेक्टर से माफी मांग लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रायोंग को उसकी पहली सैलरी मिली थी और वो अपनी सैलरी से सबके लिए गिफ्ट खरीदती है। तब चोलसू उसे घर छोड़ने जाता है और तब हांसू और योंगशिल भी उससे मिलते हैं और उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। फिर वो सब डिनर करते हैं और चोलसू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सबको वो पसंद आता है। फिर वो सब छत पर जाते हैं और जुंगी के ड्रामा पर अच्छे कमेंट्स करते हैं। तब जुंगी भी घर आ जाता है और तब पार्क चोलसू से मिलता है और फिर वो सब हंसी मजाक करते हैं। फिर जुंगी को वो पल याद आते हैं जो उसने उनके साथ बिताए हैं। और फिर जुंगी हांसू के पास जाता है और उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो अपने घर में किसी को भी सच बताए क्योंकि उनके बच्चों ने कुछ नहीं किया है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और वो उसे हांसू के नाम से जीने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब वो उसे माफ करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे पता है कि जितना टाइम वो उनके साथ रहा उतना टाइम उसने उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था। और वो कहता है कि उसके घर में उसे पहली बार परिवार होने का मतलब पता चला और वो उन सबके साथ बहुत खुश था। जो कुछ भी उन्होंने उसके लिए किया उसके लिए वो उनका शुक्रगुजार है और वो नहीं चाहता कि उनके बच्चों को उसकी वजह से कोई तकलीफ हो। वो कहता है कि वो अपने बच्चों को सच ना बताकर ये बताए कि वो उसके फ्रेंड का बेटा है और इसलिए उसने उसे एक्सेप्ट किया था। फिर जुंगी अपना सामान पैक करके अपने घर चला जाता है।
अगले दिन यूजू अपनी मॉम से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। फिर वो उसे कुछ पैसे देती है जो उसने अपनी मैरिज में से बचाए थे, और वो उससे कहती है कि ये आखिरी बार है जब वो उसे पैसे दे रही है। तब उसकी मॉम कहती है कि उसे इन पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके हस्बैंड से मिली थी और उसने उसे कुछ पैसे दिए थे। तब यूजू उससे कहती है कि अगर वो नहीं चाहती कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले तो वो कभी उसके हस्बैंड से दोबारा ना मिले, और अगर वो उससे मिली तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। फिर हम देखते हैं कि मियोंग जुंगी के रूम में जाती है और वो उसे वहाँ नहीं मिलता और ना ही वहाँ उसका कोई सामान था। फिर वो उसके घर जाती है और उसके घर के बाहर ही जुंगी उसे मिल जाता है। तब वो उससे पूछती है कि क्या उसकी वजह से ही वो उनका घर छोड़कर गया है और क्या उसकी वजह से ही वो अनकंफर्टेबल था इसलिए वो बिना किसी को बताए घर से चला गया। पर जुंगी कहता है कि वो उसकी वजह से घर छोड़कर नहीं गया है क्योंकि वो भी उसे लाइक करता है पर उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। फिर हांसू योंगशिल से कहता है कि जुंगी ने उनके बच्चों की खातिर उन्हें माफ कर दिया है और वो उनका घर छोड़कर चला गया है और वो कल ही अपने बच्चों को सच बता देगा और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। दूसरी तरफ हेयोंग योनसुक की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हांसू से 1980 में मिली थी और हांसू 15 सालों से अमेरिका में था और उसकी मॉम पहली बार अमेरिका 1982 में गई थी, इसलिए वो उससे 1980 में कैसे मिल सकती है। और फिर वो योनसुक की फोटो देखती है जो उसके डैड हैं। फिर वो योनसुक की फोटो और उसकी स्कूल बुक में जो फोटो देखती है वो दोनों अलग थी और तब उसे पता चलता है कि योनसुक उसका डैड है। और फिर वो हांसू और योंगशिल से मिलने घर जाती हैं और उनसे कहती है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है। फिर वो उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो उसने इकट्ठे किए थे और उन्हें बताती है कि उसने अपनी मॉम के रूम में जुंगी की डीएनए रिपोर्ट देखी थी और तब से ही वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके बीच में क्या हुआ है। और सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने अंदाजा लगाया है कि उसके डैड योनसुक ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हांसू बनने का फैसला किया और वो हांसू बनकर जी रहा है। और हेयोंग कहती है कि वो उसे बताए कि जो वो सोच रही है वो सब झूठ है और वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पर हांसू कहता है कि वो सही सोच रही है और ये सब सच है। तब हेयोंग को शौक लगता है और वो उनसे कहती है कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते। और जब उन्हें पता था कि जुंगी हांसू का बेटा है तो उन्होंने जुंगी को सच्चाई क्यों नहीं बताई और वो उसे भी धोखा देते रहे। और वो कहती है कि उसे खुद पर बहुत गर्व था और अगर उसे पहले ये सब पता होता तो वो कभी एक जज बनने का सपना नहीं देखती। और वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी जो शायद अब वो नहीं कर पाएगी। और उसकी मॉम उसके लिए उसकी रोल मॉडल थी। वो अपनी मॉम के जैसा बनना चाहती थी पर अब उसे लगता है कि वो उन दोनों को कभी जानती ही नहीं थी। और वो कहती है कि क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल गया है इसलिए वो अब ऐसे नहीं जी सकते और उसे नहीं पता कि अब वो उनसे मिलने आ भी सकती है या नहीं। और अगले दिन हांसू पुलिस स्टेशन जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और उन्हें बताता है कि वो पिछले 35 सालों से किसी और के नाम से जी रहा है। फिर योंगशिल हेयोंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके डैड ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। और जब हेयोंग उससे मिलने जाती है तब वो उसे बताती है कि जुंगी को उनके झूठ के बारे में पता था और इसलिए उसके आने से पहले ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि कल हांसू खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। और फिर वो उसे योंसुक के साथ जो हुआ वो सब कुछ बताती है कि कैसे वो एक खूनी बना और कैसे वो अपनी मॉम के आखिरी वक्त में उससे नहीं मिल पाया और इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए उसे हांसू बनकर जीने के लिए कहा। और वो कहती है कि अगर वो उससे नफरत करना चाहे तो वो कर सकती है पर उसके डैड की इसमें कोई गलती नहीं है और उसने ही उसके डैड को मजबूर किया था। और फिर हेयोंग पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस से कहती है कि वो हांसू की लॉयर है पर हांसू उससे कहता है कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि वो उसे डिफेंड करे क्योंकि वो अपनी सजा भुगतना चाहता है। दूसरी तरफ योंगशिल सबको घर बुलाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि योंसुक कैसे हांसू बना। और जुंगी उनके डैड का बेटा नहीं है पर उसके डैड ने किसी को नहीं मारा बल्कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। और तब सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और योंगशिल उन्हें बताती है कि उनके डैड पुलिस स्टेशन गए हैं। और तभी हेयोंग हांसू के साथ घर आ जाती है और उन्हें बताती है कि पुलिस उसके डैड के केस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्योंकि उसके डैड खुद उनके पास गए थे इसलिए उन्हें उसके भागने का खतरा नहीं है और इसलिए पुलिस ने उसे घर भेज दिया है। और वो कहती है कि जब उसे लॉयर की जरूरत होगी तब वो उसके साथ ही रहेगी और वो कहती है कि अब वो कुछ दिनों तक उनके साथ ही रहेगी। इस वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।